हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है और ये क्वेश्चन इसी तरह से आपके सामने आएंगे क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चंस जो है डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। तो अभी तक मैं सिंपल बेसिक यानी कि बेसिक क्वेश्चंस पे बात कर रहा था और अब मैं थोड़ा सा लेवल पे चलूँगा ताकि जो बोर्ड की तैयारी है वो बहुत ही बेहतर तरह से हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपको डायरेक्ट क्या कहेगा कि मान निकाल के दिखाओ। देखिए यहाँ दो स्टेप है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में निकाल रहे थे। तो एग्जैक्टली अब त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना ही है प्लस इसका भी मान निकालना है। तो मेन पॉइंट ये है, तो समझिएगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, जैसे आपको मैंने बताया बस उस तरह से आप उसी तरह से करना, क्योंकि जब हम बुक में मतलब यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो वो डायरेक्ट होगा एक तरह से, लेकिन जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड में तो वो डीप मतलब अच्छे से करना है, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप उनको दिखाना है कि हमने क्या क्या निकाला, उसके बाद कहाँ से हमने आंसर किया। तो मेन पॉइंट ये है कि अब देख लो यहाँ पर लिखा है कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखा है, 2 लिखा है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैं कह दूं कि 2 के बटे में 1 हमने लगा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसके मान पे, नहीं ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कर्ण का मान कितना हो गया 2, लंब का मान कितना हो गया 1। तो अब हमें क्या पता है, ध्यान से समझिएगा। अब हमें पता है कर्ण का मान और लंब का मान, तो डायरेक्ट हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगा दिए तो हमने कहा कि आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्या लंब का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। और इस यहाँ से देखिए ये प्रमेय तो कुछ अलग ही है, लेकिन मैंने डायरेक्ट क्या निकालना था, आधार निकालना था, इसलिए इस तरह से मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होगे। तो ध्यान से समझना, कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये हो गया 1, कितना हो गया भाई अंडर रूट 3 आ गया ना डायरेक्ट। आधार का मान कितना आ गया अंडर रूट 3, आधार का मान क्या आ गया अंडर रूट 3। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, पहली बात तो हमें ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहे हैं, साइन कॉस और टेन, ये तीनों दिख रहे हैं, तो हमें इनका मान निकालना है। तो पहला क्या निकाले हम भैया, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 1 है, बिल्कुल। और कर्ण कितना है भैया 2, तो 1/2 आ गया। कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा का मान कितना हो गया भैया, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार अभी हमने निकाला तो कितना हो गया अंडर रूट 3, कर्ण का मान आपको दिया है 2। अब लास्ट बचा है आपका टेन थीटा, और टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार। तो लंब आपका पता है 1 और आधार कितना 1/√3, ठीक है 1/√3 टोटल आ गया। ये तीनों आ गए ना। अभी इन्हीं तीनों का मान क्या करना है, यहाँ पर रखना है। तो कैसे रखेंगे मैं इसको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है 1/tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना है भाई, यहाँ पर 1/√3 बिल्कुल। फिर उसके बाद प्लस साइन थीटा का मान कितना हो गया, साइन थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2, फिर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा √3/2, √3/2 सिंपल। अब देखना ध्यान से समझना। देखिए ये बटे में है, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, क्या होगा डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट ऊपर चला गया तो कितना हो गया √3 प्लस। अब यहाँ पर कैसे करोगे सर, 1/2 पहले ही हमने रख लिया। चलो अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। बटे 1 लगा के सॉल्व करोगे तो लसल लोगे 2 आ जाएगा, तो ऐसे करोगे 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई होल यहाँ पर 2, ठीक है होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखना, अब ये ऊपर करके चाहे मल्टीप्लाई मतलब पलट के मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन मैं आपको आपके आसानी के लिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा पलट के आप मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे 1/2 फिर गुणे में क्या हो जाएगा 2/2 प्लस √3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बिल्कुल क्लियर। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3, 2 प्लस
√3। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। बटे 1 लगा ली, बटे 1 लगा दिया। अब फिर से वही बात हो रही है, फिर से वही लसा लेना है। भिन्न आपको आता है तो बहुत आसान सा है, बहुत क्लियर कर लोगे आप लोग। अगर भिन्न नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, तो प्लीज़ कोशिश करें कि भिन्न भी सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आप 10th में हैं और वो भी साइंस साइड से हैं। तो एक बात समझिएगा कि कोशिश आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम देगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो अब इसको मैं थोड़ा सा लसा ले लेता हूँ। क्या आ जाएगा भैया, ठीक है, आ जाएगा बिल्कुल 1 और 2 + √3 का लसा कितना होगा, इतना आ गया। अब सुनो, ध्यान से समझना, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। कर दिए, कितना आ गया भैया, ये आ गया 2√3 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 3 + 1, कितना आ गया 1। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 4, बिल्कुल 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। अब इसको 4 आ जाएगा तो निकाल लो, कॉमन ले लो, ठीक है। क्या लोगे कॉमन, ध्यान से समझना, 2√3 + 4 आ गया यहाँ पे, फिर ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा 2 + √3, यहाँ डिवाइडेड बाई। अब ध्यान से समझना, यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल 2 कॉमन लोगे, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 कॉमन ले लिए, हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा √3 + 2, √3 + 2 और नीचे बचा 2 + √3। क्या ये दोनों सेम है, क्या ऊपर नीचे वाले सेम लग रहे हैं, बस आगे पीछे हैं, बाकी तो सेम ही लग रहा है ना। प्लस का साइन इधर भी है, इधर भी है, और बाकी √3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। और आपने जैसे ही कैंसिल आउट किया तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, इसका आंसर आ गया 2। 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, 2 इज द राइट आंसर। और इसी तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ध्यान से समझना, कोई भी क्वेश्चन को बड़े आराम से आपको टैकल करना है। और किस तरह से करना है मैंने स्टेप बता दिया। क्या करना था, पहला स्टेप ये था कि आपको सभी जितने भी यहाँ पर आपको अनुपात दिए गए हैं, यानी कि tan, sin और cos, इन तीनों को पहले मान निकालने हैं। किसके आधार पे, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे, ठीक है। वहाँ से आप निकाल लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये चीज़ें निकालना आपको आता है बहुत अच्छी तरह से। और बाकी ये वाला पोर्शन आपको क्या रखना है, भिन्न सॉल्व करना आना चाहिए। तो कोशिश करना, अगर जिनको भिन्न नहीं आता तो वो पहले प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें बस। और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। किसकी, फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन मतलब भिन्न की, किसकी, भिन्न की, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है, आई होप आप लोग करोगे। और बाकी अब आते हैं होमवर्क पे। किस पे आते हैं, होमवर्क पे। तो होमवर्क के आधार पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। अगर आप लोग कोशिश करिएगा, अगर हो पाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग बता दीजिएगा कि सर आप करके दिखाइए। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दूंगा, और उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करके आना है, प्रूफ करके आना है। उसमें आपको दिया गया है प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आई होप आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से आप लोग नंबर गेन कर सकते हो। और फिर उसके बाद प्लीज़ इसका आंसर, मतलब आंसर क्या, मतलब उसमें थीटा का मान आपको फाइंड आउट करना है, और वैसे भी प्रूफ भी करना है। तो कोई मतलब है नहीं, तो प्रूफ कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा। नहीं होता है तो हम हैं ही, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।